नमो लोई सब सागुणम ओंकार विंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन हुआ 45 कलमों फलमंड कलिका मुनि पासे सीता सरस्वती हरतों सुल्तान अज्ञान तिमिरान्ना नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचेन्द्र मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय समाराय स्वानुभूता चिकासे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। अत्यंत प्रयोजनभूत बात है। ये श्रोताओं सावधानी से सुनना। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, वक्ता रहे सावधानतया वाचयन्तु। वक्ता सावधानी से वाचे और श्रोता सावधानी से सुने। माने इतना ही कर्तव्य नहीं है वाचना और सुनना। बांट दिया हमने। कल कहा था विद्वानों का काम केवल प्रवचन करना भी नहीं है, निर्देशन करना भी है, दिशा प्रेरणा करना भी है अच्छे कार्य की, खोटे कार्य को छोड़ना भी है। छठरा में एक प्रभाव नाम का चीज लिखी, मेरे गोधन प्रभाव। उस प्रभाव का सदुपयोग काय में करना चाहते हो? भीड़ इकट्ठी करने में, पैसा इकट्ठा करने में। हमने चंदा करा दिया, बहुत प्रभाव हो गया। चंदा कराने में क्या प्रभाव होगा? अपने अगर तुम्हें लगता है हमारा प्रभाव है तो पहले तो इस मान्यता को छोड़ो, ये तुम्हारा प्रभाव है, प्रभाव नहीं है। किसी ने कुछ बात मान ली तो प्रभाव नहीं हो गया तुम्हारा। परम भाव को पहचानो, अपने प्रभाव को प्रकट करो। हमारा प्रभाव है। अच्छी काम में प्रभाव नहीं प्रयोग करोगे। वैसे 10 इकट्ठे कर लोग इतना लड़ने के लिए 100 आ जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय के लिए इकट्ठे नहीं करोगे। पूजा में नहीं करोगे, तो भक्ति में नहीं करोगे। काय का प्रभाव? प्रभाव नहीं, एक प्रभाव का मद है। 8वां नंबर बड़ा प्रवृत्ता का मत। जिसे आत्मिक प्रवृत्ता नहीं प्रकट हुई, नहीं जाना, उसी प्रवृत्ता का मद होता है। उसी को मानते हमारा बहुत प्रभाव है। 10 आदमी इकट्ठे हुए अनुचित कार्य के लिए, उचित कार्य के लिए इकट्ठे हो। सोचो, इस बात को विचार करो। अत्यंत प्रयोजनभूत बात है, मतलब की बात है। तुम्हारी भाषा में कहें तो ध्यान से सुनो, प्रसन्नता से सुनो। अपने हित की बात समझ करके सुनना। शुद्ध आत्मा कौन है? जिसे भूलकर अनंत दुख पाए हैं। प्रवचन था वो परमात्मा प्रकाश टीका में क्या लिखा? दुख ही दुख पाए हैं, सुख नहीं। सरसों के बराबर सुख कहा है, वो भी कल्पना मात्र है। संसार में जो दुख है वो वास्तविक है और सुख है कल्पना। जैसे सन्निपात करोगी, कभी रोता है
उस समय भी तकलीफ है। कभी हंसता है, कुछ कल्पना करके हंसने लगता है। सन्निपात के रोगी का हंसना भी रोग है, रोग का लक्षण है। ऐसे तुम्हारा सुख मानना भी मिथ्यात्व रूपी रोग है, रोग का लक्षण है। सुख, अनुकूलता का नाम सुख नहीं है। अनाकुलता का नाम सुख है। अनुकूलता का नाम सुख नहीं है। कल्पना कर लिए, हमारी सब व्यवस्था अनुकूल है। कल एक बात कही थी, जिसने जो उदाहरण बना रखी है बस सच। हम ये परेशान हो रहे हैं त्यागियों से, देने में तो अभिमान और लेने में दीनता। हम कहेंगे तुम भोजन कर लेना हमारे यहां, तो अभिमान आएगा। और ये कहेंगे भोजन करने, हमारे का घर नहीं है। अरे घर नहीं है इससे क्या मतलब हुआ? साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते हैं। करने में अभिमान नहीं और कराने में दीनता नहीं। स्वाधीनता पूर्वक करना, स्वाधीनता पूर्वक करना। ये चौकी दी तो अभिमान पूर्वक, और लेने का मौका पड़े तो दीनता आ जाएगी। हम ले रहे, हम समाज को खा रहे। समाज का नहीं, अपने तुम्हारी पुण्य का है। पुण्य नहीं होगा तो कौन पूछेगा? और फिर ये तुम्हारा भोजन ही नहीं है, निश्चय सीधी गोल। तुम्हें क्या राग द्वेष पड़ा है? ये हमारे घर के हैं, ये हमारे बेघर के। अपनी 11 श्रावक की 11 प्रतिमाओं में एक अनुमति त्याग है। मंदिर से निकले, जिसने कहा भोजन कर लो वही भोजन कर लिया। ये लड़का है, ये नहीं है, इसी क्या मतलब? शरीर के संबंध को सच्चा संबंध क्यों मानते हो? शरीर के संबंध को मिथ्या संबंध समझो, आत्मा के संबंध को सच्चा संबंध समझो। जो आत्मा को समझाने वाला है, आत्मा की याद दिलाने वाला है, आत्मा की प्रेरणा करने वाला है, वह मित्र है। और आत्म साधना में जो बाधक है वह शत्रु है। तजियता है कोटि बैरी समझते परम सनेही। क्या कहा? तजियता है कोटि बैरी सम यद परम सनेही। तुम्हें मान सम्मान देता हो, तुम्हें अनुकूलता देता हो, नहीं, तुम्हें आत्मा की याद दिलाता हो, परमात्मा की याद दिलाता हो, तुम्हारा मित्र है। बहुत समय बदल गया। बैरिस्टर चम्मत राय थे, उस समय अंग्रेजी जमाना था। माने हम ये कहना चाह रहे हैं, देश में उस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। लोग इंग्लैंड जाते इलाज कराने के लिए, और वे अपना अंतिम समय समझ करके लौट आए। जब लौट के आए तो लोगों ने पूछा, बाबूजी, लोग तो इलाज कराने विदेशों में जाते हैं और तुम विदेश से लौट आए। तो एक शब्द बढ़िया सुंदर कहा, उन लोगों को मरना नहीं आता। मरने की भी कला है, मरना नहीं आता। मर के देवे, अरे तुम कहां देवे, तुम तो मर जाओ।
लड़के ने दे भी दिया तो हुआ क्या? मर करके देव के देकर के मरो, और उनको देकर के मरो जिनको वैसे ही मिल जाएगा। अरे तुम्हारे पिताजी अगर बंटवारा नहीं करेंगे तो लड़के कोर्ट में से बंटवारा कर लेंगे, उसमें क्या है? कछु चैत्यालय कछ दुखिया धन कछ श्रावक जन नहीं। चैत्यालय को खेती थोड़ी हो रही मंदिर में, बोलेंगे थोड़ी, कहेंगे थोड़ी, तुम्हें खुद दिखना होगा। इसकी पुताई खराब हो गई, ये ऐसे अच्छा लगेगा, इसकी उन्नति कैसे हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मन में आए और चले आए, हमारा मन है, काय का मन है तुम्हारा? मंदिर तुम्हारा है तो जीर्णोद्धार कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, संभाल कौन करेगा, और अपने परिणामों को कौन संभालेगा? इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो इनका सदुपयोग कौन करेगा? इतना बन गया, रिश्तेदार आ गया, उसको दिखाने लगे हमारा मंदिर बना है, ये हॉल बन गया। अरे हॉल तो बन गया, इसका सदुपयोग कौन कराएगा? उदासीन आश्रम वही खोलना है। हमने कहा उदासीन चाहिए पहले, उदासीनता तो लेना नहीं चाहती, और उदासीन आश्रम खोलोगे किन के लिए? दूसरे के लिए, अपने नहीं। ये बेईमानी क्यों करते हो? दूसरे का लड़का धर्म में लगा हो तो उसकी प्रशंसा करेंगे, और अपना लड़का धर्म में ज्यादा लग गया तो दुकानों देखो, घरों देखो, जब देखो तब मंदिर में। अरे मंदिर सब जब देखो तब नहीं है, तुम देखते ही तो हो जब मंदिर में होता है। हम क्या करें? कितना समय मंदिर में जीता, माने इसका सदुपयोग करना भी सीखो। एक जिनवाणी विराजमान करना मत सीखो, स्वाध्याय करना भी सीखो। एक प्रतिमा विराजमान में बंद करो, पूजा करो, पूजा जो ये करें, और प्रतिमा हमारी, वेदी हमारी, ये अभिमान है, तुम्हें पता नहीं। पूजा भी करना सीखो, स्वाध्याय भी करना सीखो। अरे पूजा नहीं कर पाओ तो पूजा करने वालों से प्रेम करना तो सीखो, कोई तकलीफ तो नहीं है। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब? सर्दी आ रही है, सर्दी के कपड़े निकालो, गर्मी आ रही है, सर्दी का कपड़े रखो, इतना तो करो बंदे। जिनवाणी विराजमान कर दी हमने, मूर्ति विराजमान कर दी, मंदिर बना दिया, बेदी बना दी, और बस हमारी बेदी, हमारी मंदिर, हमारे भगवान। अरे तुम्हारे भगवान कौन की? भगवान उसके हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो। भगवान किसके है? भगवान की भक्ति। जो भगवान की पूजा कर रहा है उसके भगवान है, तुम्हारे भगवान। प्रचार तो वो कर रहा है, पूजा वो कर रहा है, और भगवान तुम्हारे। बड़प्पन अच्छी चीज है, लेकिन बड़प्पन की बू खराब है। हम बड़े आदमी, अरे बड़े आदमी हो तो छोटों का उपकार करो। नीति में लिखा है जो अधिकार पा करके उपकार नहीं करता वो अधिकार का पात्र होता है। तुम्हें आज कोई अधिकार मिला है, ध्रुव थोड़ी है, उपकार कर लो। ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है, बस हो गई व्यवस्था। तुम्हारा काम क्या है?
तुम्हारा काम अनुमोदना करना भी हो सकता है कि नहीं? नहीं, हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे। हम काम करने वालों को नौकर समझेंगे। ये फालतू लगे है। अरे इनकी बल पर तुम निश्चिंत बैठे हो। समझ गए? केवल भगवान की मूर्ति नहीं, भगवान का दर्शन करो, स्वाध्याय करो, जिनवानी विराजमान मत करो। खाली अरे कोई परिवारों नहीं सो मंदिर में रखे। अरे तुम कब पढ़ोगे? एक अलमारी तुम्हारे घर नहीं है, मंदिर में रख गए। अब पिताजी रहे नहीं, पिताजी के बाद को पढ़ेगो तो मंदिर में रख गया। वाह भाई वाह, तुम पढ़ोगे और को पढ़ेगो? पिताजी की जायदाद तुम संभालोगे और पिताजी की जिनमणी कौन संभाले? पिताजी की शैली कौन संभालेगा? तू स्वयं विचार करके देख पद्मानंद स्वामी के शब्दों में हमारी परिणति कितने जा रही है। प्रातः काल उठते ही तुझे न भगवान याद आते हैं, न अपना स्वरूप याद आता है, न लक्ष्य याद आता है। अखबार, धंधे, चाय, नाश्ता, दूध आएगो, चाय बन गई, मंदिर उड़ाए तुम नहीं, चाय पी के जाते हैं। कौन ने कह दी? कौन ने कह दी? बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम, जिनकी ओर आपका ध्यान नहीं। हम कई बार कहते हैं स्वाध्याय में, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी बातों पर ध्यान दो। जीवन की छोटी छोटी आदतें भी हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। अणु और परमाणु बम भी विध्वंस के लिए काफी हैं। क्या करोगे तुम? अरे हमारा मंदिर है तो हम इसकी रक्षा करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, इनको संभालेंगे, इनके अपने परिणाम संभालें। सदुपयोग कौन करेगा? मंदिर का सदुपयोग क्या है? पूजा के जो काम पूजा के लिए पूजा करो, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय करो, रहने के लिए रहो। ये मंदिर का तखत है, हम नहीं बैठेंगे। अरे तो काय के लिए है तखत? तखत तुम्हारे बैठने के लिए तो बनवाया, जिसने दिया है तुम्हारे बैठने के लिए दिया। जगह जगह सूनी पड़ी है। क्यों? हृदय शून्य है। विवेक से हृदय शून्य है, भावनाओं से हृदय शून्य है। ये शून्यता प्रतीक है किसी, ये गंदगी प्रतीक है किसी। तुम्हारा मन कितना गंदा है। अगर मन गंदा नहीं होगा तो ये घर कभी गंदा नहीं होगा। नौकर नहीं आएगा उस दिन भी आप स्वयं कर लोगे, और नहीं तो सांबरी बनावे के लिए जल भरवे के लिए देखा था कोई आया, अरे तुम आ तो गए, और तुम आ गए तो ये क्या समझ लिया ये नौकर है। कल से हम जल दिए हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचा? बुजुर्गों को भोजन कराने का तुम्हारा कर्तव्य है, तो बुजुर्गों को पूजा कराने की थाली रखने का भी तुम्हारा कर्तव्य। उनकी कान की आवाज कम हो गई सुनने की, जोर से जिनवाणी को वाचना ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब जोर जोर से विकथा कर सकते हो तो जोर जोर से बांच क्यों नहीं जाते? दादा देखो, हम सुना देते तुम, हम बांच रहे तुम सुनो।
लेकिन वात्सल्य होगा तब ये सब बातें हो सकेंगी। वात्सल्य नहीं है तो कुछ बातें नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एडजस्टमेंट करते रहो और चुपचाप बैठे। मंदिर की गोलक डाल दो और फिर बंद हो जाए, फिर तुम दूसरे का मुंह देखो, ये कमेटी वाले सुन रही। तुम अपने घर में एक गोलक क्यों नहीं रखते? जिस चीज की जरूरत तुम्हें लगती है वो ला करके क्यों नहीं रखते? वहां तुम डालते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि छोटी छोटी बातों के लिए तुम सोचते रहोगे। अब ये लाएं, ये कमेटी वाले लाएं। अरे कमेटी वाले भी ले आएंगे, लेकिन तुम भी तो ले आओ। बाजार में जाते हो, अपने बच्चों के लिए केले ले आओ, सेब ले आते, साड़ी ले आते हो, और जो चीज घर की जरूरत की सो ले आओगे। और मंदिर के लिए मंदिर याद ही नहीं। एक चटाई ले आओ, एक चटोरा ले आओ, क्या बात है? झाड़ू ले आओ। झाड़ू खराब हो गई थी तो खराब हो गई थी, वो बात थी। क्यों खराब हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ले आओ झाड़ू। ये हम नहीं कह रहे कमेटी की सदस्यता को पोषण नहीं करें, उन्हें भी करना चाहिए। मजदूरों का, मशीनों का सहारा भी लेना चाहिए, लेकिन मजदूर और मशीनों के भरोसे नहीं रह जाना। ऐसी कमेटी का सहारा भी लो, लेकिन बड़े बड़े कामों के लिए। छोटे छोटे कामों को आप स्वयं देखो। एक एक गोलक अपने घर रखो। इनको जरूरत पड़े इनको दे दो, इनको जरूरत हो इनको दो। पता ही नहीं पड़ेगा। आज घर ही भोजन करने जा, बाहर वाले ही से ही कहोगे ये सादर भी नहीं है, लेकिन हमें क्या मतलब? ये हमारा घर है। संकोच तोड़ो भी और संकोच जोड़ो भी। न खिलाने में संकोच करो और न खाने में संकोच करो। इसका मतलब ये नहीं है हम लापरवाह बन जाए, गैर जिम्मेदार बन जाए, खाना सीख गया नहीं। उतने उत्साह से देना सीखो, उतने उत्साह से लेना सीखो। हम उस दिन कह रहे थे ये आश्रम बनना है, इतना भी कोई ले आए इतना, तो तुम इतना भले ले लेना। वो किस भाव से लेकर के आया है? पर घर भोजन करना, घर घर भोजन करते फिरोगे। अरे घर घर भोजन करना तपस्या है। जो इंद्रियों को जीत पाएगा वो घर घर भोजन कर पाएगा और करा पाएगा। दोनों ओर से गलती है। देने में भी अभिमान लगता है और लेने में भी दीनता लगता है। अब जब आप तुम्हें अभिमान होगा तो हमें दीनता आएगी। अब को है, यही तो है। जब तुम्हें अभिमान नहीं होगा तो हमें दीनता कहां से आएगी? अभिमान और दीनता दोनों पर के आश्रय से आती हैं। स्वाश्रय से स्वाभिमान आता है। न दीन न अभिमानी मध्य व्यवहारी है। सर्वक पनीत एकादश 21 गुणधारी है नाटक संसार में। न दीन है न अभिमानी है, मध्य व्यवहारी। मध्य व्यवहार कौन सा है? दीन और अभिमान के बीच में स्वाभिमान। अपने गौरव की रक्षा, गर्व की रक्षा नहीं। गौरव हमने कह दी सो कह दी,
अरे गलत के सुधार लो। कोई ईमानदार व्यापारी ही कह सकता है भूल चूक लेने देंगे, वो अपने बिल पर लिख सकता है, तुम नहीं लिख पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। भूल चूक लेने देनी कोई ईमानदार व्यक्ति कर पाएगा और निभा पाएगा उसको। कम आ गई तो शिकायत करने पहुंच गए, और ज्यादा आ गई तो कोई बात नहीं, चुपचाप। ये तुम्हारे ज्यादा आ गए भैया, तुम अपने आत्मा को हीन दीन माने हो, तुम अपने आत्मा को शरीर सहित माने हो, राग सहित माने हो, कर्म सहित माने हो, दोनों मिथ्या। आत्मा संयोगों से भिन्न है, भिन्न ही है और भिन्न ही है। क्या आत्मा संयोगों से भिन्न है? ठीक है, अब ही लगाओ, भिन्न ही है, अभिन्न नहीं। तुम अभिन्न मानते हो तो मानता छोड़ देना। अभी ये गाथा पढ़ रहे थे, हम विचार कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, विचार कर रहे थे। इसमें एक प्रमत्त दशा, एक अप्रमत्त दशा, एक अप्रमत्त दशा है, एक अप्रमत्त स्वभाव है, दोनों में अंतर है। पानी की शीतल दशा और पानी का शीतल स्वभाव, अंतर है कि नहीं? उष्ण दशा के समय शीतल दशा तो नहीं है, लेकिन उष्ण दशा के समय भी शीतल स्वभाव तो है कि नहीं? अब तुम दशा की ओर से देखोगे तो तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगी। आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त तो कैसे सुने? अप्रमत्त दशा तो नहीं है, अप्रमत्त स्वभाव है। और अप्रमत्त स्वभाव के आश्रय से अप्रमत्त दशा होती है, एक बात। दूसरी, यहां क्या बात लेना, परमादि जीवन आत्मार्थी को, साधक को शोभा नहीं थी। जिन्हें भगवंतों के प्रति, आत्मा को बताने वाले के प्रति, जो साक्षात शुद्धात्मा है उनके प्रति, शुद्धात्मा के साधक हैं, आराधक हैं, उनके प्रति भक्ति नहीं है, उत्साह नहीं है। क्या मतलब? प्रमाद किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? मंदिर का करना है, बनो आए हुए पंडित जी, का करना है? अरे करने का है, जय जन करना है, सुख दुखी पूछना है। सहयोग करना है, हमारा कोई काम नहीं है, ये इनका काम है। अरे इनका काम जब तक समझते रहोगे तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? इनका काम सब्जी लाना, इनका काम दूध लाना, इनका नाम पानी लाना, इनका, हमारा काम बस रोब करना। आज का बात होगी, प्रवचन नहीं हो तो ये कोई तरीका है? इनका काम, इनका काम। अधिकांश मीटिंगें ऐसी फेल होती हैं, ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तुम क्या करोगे? उनकी भी गिरती है, तुम्हारी भी गिरती है, लेकिन सत्कर्मानि दिने दिने। कौन की? मुनि के कि गृहस्थों की? सोच, जो अपना डरा समझ लिया तो समझ लिया, अपनी मानता बना ली तो बना ली। नहीं भैया, ये जिनवाणी देव सतगुरु तुम्हें मिले हैं और ऐसा उत्तम अवसर मिला है, ये समझो। हमारे पास बुद्धि भी है, समय भी है, शक्ति भी है। अब तुम जब फटे में टांग उलझाओ तो हम उलझा दे रहो,
अरे हम क्या कहें, सैकड़ों बुजुर्ग अभी ऐसे होंगे, दुकान पे जाएंगे तो लड़कों को बुरा और लगेगा, काय उठाए रहेगा, तो काय को हमारी दुकानदारी खराब कर दे, लेकिन मानेंगे नहीं। ये नहीं है मंदिर में बैठो, स्वाध्याय में बैठो। हम क्या करें, क्या करें, स्वाध्याय करो, अपना हित करो, समाज की तैयारी करो, मोह छोड़ो। समाधि में सबसे ज्यादा बाधक मोह होता है। जैसी चिंता तुम्हें अपने घर की होती है त्यागियों को, वैसी चिंता संस्थाओं की होती, धर्मायतनों की होती। क्या करना है, अच्छी तरह रहियो, अच्छी तरह चलाते रहियो। अरे भेद ज्ञान करना अच्छी तरह माने क्या होता है, तुम अच्छी तरह जाओ, तुम्हारा मौका आ गया तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा क्या मतलब है। हमारे बिना वही काम रुकेगा जो हम कर रहे होंगे। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हमारे बिना कुछ नहीं रुकेगा। हम चले आएंगे तो प्रवचन नहीं हुआ। अरे तीर्थंकर चले गए और तीर्थ रह गए। तीर्थंकर कितने हो गए, अरे 24 तो इस काल में हुए, अनंत हो गए ही नहीं। अनंत 24 ही, वे तीर्थंकर कहाँ हैं। नाम बड़ाई के पीछे मरने वाले हम ये पूछते हैं तुमसे, तुम्हारी भूतकाल की पर्याय का क्या नाम है। नाम के पीछे मरे हो। एक व्यक्ति के सैकड़ों नाम होते हैं, नाम अनेक धराई, और एक नाम के सैकड़ों होते हैं। तुम्हें क्या इसमें पड़ गया। इस फर्ज पर नाम डाल दो, पांव रगड़े जाएंगे और क्या होगा। तैयार, यहां तैयार, बस नाम दे के खुश हो गए। अगर इसकी जगह एक स्तुति लिखी हो तो पढ़ें तो परिणाम निर्मल होंगे कि नहीं होंगे। नाम को देख के कौन याद करेगा। ऐसा लगता है हमारा नाम अमर हो गया। अरे वो घर फेंक दे, उम्र का होगा। सैकड़ों प्रशस्ति मिटा करके प्रशस्ति लिख दी, मूर्ति कहा गया अमर। सैकड़ों पटिया हटा करके दूसरा पटिया लगा दिया। तुम्हें ज्यादा मालूम है, हमें कम मालूम है। क्यों विकल्प में पड़ी हो। महावीर स्वामी ने नाम के लिए कितने काम किए, और पढ़ते रहो अच्छी काम, आत्म संतुष्टि के लिए कहे जाते हैं, नाम के लिए नहीं। हम आपसे बार बार कहते हैं, देखो गोदाम में 1 कुंटल रखे हैं, बोरे के बोरे लगे हैं, थाली में लड्डू रखे हैं, लेकिन मुंह में मिर्ची है तो स्वाद मिर्ची का आएगा, मुंह का लड्डू का नहीं आएगा। तुम्हारे अभिप्राय में जो बसा होगा, परिणाम में जो भीतर बैठा होगा, वो इसका वेदन होगा, केवल वचनों का नहीं। इसलिए वचन बदलने से, क्षेत्र बदलने से काम नहीं बनेगा। अभिप्राय बदलने से, परिणाम बदलने से आपका काम हो जाएगा। आत्मा की आराधना, धर्म की प्रभावना महाकार्य हैं। इनको बहुत विनय के साथ, बहुत समर्पण के साथ, बहुत विवेक के साथ और यत्नाचार के साथ करो, चाहे जैसे नहीं। हमने तुमसे कहा ये चिड़ियां हैं, झाड़ू लगा दी, तुमने इनसे कह दिया, इनने मालिश कह दिया। हम मालिश नहीं कह पाते, हमने तुमसे क्यों कहा। तुम्हारे हृदय में दया है, और तुमने यत्नाचार से नहीं लगाया, मालिश से कह दिया, उसने पानी डाल दिया, उसने कड़ी झाड़ू लगा दी,
हमने सफाई कर दी। अरे सफाई तो कर दी, हमने माली से कह दो तो, अरे माली से हम भी कह सकते, इतनी बात माली हमारी नहीं मानेगा, तुम्हारी मान लेगा। ये ट्रांसफर करने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। हमने उससे कह दिया, उन्होंने मुझसे कह दिया, हमने उससे कह दिया। अपने से कुछ कहोगी कि नहीं कहोगी? अगर तुम्हें कोई काम लग गया हो तो तुम कह दो, मना नहीं है, लेकिन कहने के बाद देख लो काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हमने उनसे कह दिया था, भी कोई बात रही तुम्हारी, तुम फ्री हो गए थे कहने के बाद। उसने काम किया कि नहीं, काम हुआ कि नहीं हुआ, कहने मात्र से निश्चिंत मत हो जा। प्रमादी जीवन किसको कहते हैं? प्रमाद की छलला में क्या परिभाषा है? धर्म कार्य में अनुत्साह होना, तीव्र कसाय होना। तुम्हें स्वाध्याय के प्रति उत्साह नहीं है, पूजा के प्रति, चलो अब चल रहे, ऐसी बातें क्यों सोचते हो मन में? अबे तो टाइम हो है, अबे तो पंडित जी बैठे हुए हैं, पहलू प्रवचन हो रहा है, बात ऐसी बेगार तुमने ला दी कछ कहने की। अरे पहला प्रवचन हो रहा है इसलिए थोड़ी हो रहा है, तुम्हें 2 मिनट मिल गए तो इसलिए थोड़ी मिल गए कि तुम अपने सोच ले तुम 4 मिनट लेट हो गए। हाथ में घड़ी नहीं थी तब लेट नहीं होते, तो हाथ में घड़ी आ गई तब लेट और हो गए। अब है तो टाइम है, 2 मिनट लेट हो सकते हैं, 1-2 मिनट पहले नहीं आ सकते। पहले आओ, बैठो, दोहराओ, विचार करो। आज 1 घंटे का मान लो आपको स्वाध्याय करना है तो आप 25 मिनट करो, कम से कम 55 मिनट करो, 1 घंटे करना। 5 मिनट संभाल के रखने में लगाओ अपने। सेवा कार्य को हल्का मत समझो। इस मंदिर के प्रति आपका जितना घर के प्रति है उससे ज्यादा कर्तव्य है। प्रभुत्व माने धर्म कार्य में अनुत्साह होना। विवाह शादियों में कर्जा लेकर खर्च करता है, मकान बनने दिखाने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा करता है और यहां अपनी शक्ति को छिपाता है। प्रमत्व नहीं आ रहा। अरे मुंडाजों के प्रमत्व की बात छोड़ो, अपने प्रमाद को देखो। धर्म कार्यों में अनुत्साह होना। अगर तुम्हें पूजा के लिए घंटा सुनते ही आवाज, घंटा बजता तो पहले गाड़ी नहीं थी, प्रचालो घंटा हो, मंदिर घंटा हो, स्वाध्याय घंटा हो, और वहां से भागे। अपने सब काम करके गए तब आओगे और फिर बैठ गए, हमने स्वाध्याय बोली। हम ये कहते हैं जिसको तुमने स्वाध्याय माना है वो स्वाध्याय का प्रारंभ ही नहीं है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में कल रह गई थी बात कहने को। अनपेक्षा सबसे प्रमुख है, व्याख्या नहीं, अनपेक्षा। और अनपेक्षा माने उसको दोहरा लेना नहीं है। अनपेक्षा माने ये हमारे जीवन में कैसे आ, हमारे जीवन का प्रमाद कैसे छूटे, धर्म कार्य में उत्साह कैसे आ। आज हमको बैठने को ये तखत मिला, तुमको बैठने को चटाई मिल गई, ये भी तुम्हारे पुण्य का फल है, और नहीं तो भगा दी थी।
यहीं कोई अगर दीन दुखी आ जाए, कुत्ता आ जाए सड़ा हुआ, गंदगी से सना हुआ, भगाओगे कि नहीं? भगा भगा भगा। तुम्हें बैठने के लिए चढ़ाई मिली, कैसे मिल गई? हमें बैठने की जगत कैसे मिल गया? सोचो, तुम्हें रहने के लिए मकान कैसे मिल गया? इन्हें क्यों नहीं? किसी को बना बना करके धर्माराधन के लिए मकान दिए हुए। बुजुर्गों ने जगह जगह धर्मशालाएं बनाई। यात्री आएंगे और यात्रा करने आएंगे तो उन्हें परेशानी हो, बर्तन रखे, सामान रखा, ले अपन ले जाओ, बनाओ खाओ, तुम्हें देने हो तो दो, नहीं देने हो मन दो। लेकिन नहीं, अब 500 रुपया खर्च करके यात्रा करने गया और 800 रुपये मंदिर कमरे किराए की लग गए एक रात के। वो बेचारा कहां से देगा? अरे भाई, बंटवारा ही कर लो। वीआईपी लोगों के लिए 800 रुपये कमरे बने रहते, लेकिन सामान्य जन सामान्य के लिए तो कम से कम बिना किराए के कमरे बने रहते। इंग्लिश सभ्यता के लिए बनी रहते, जिनकी घोंटू में दर्द हो तो। लेकिन जिनकी घोंटू में दर्द नहीं हो तो उनके लिए कम से कम देसी बनी रहते। अरे ये सोचो, लोटा लेकर वहां जाते थे होते ठीक क्षेत्र पर भी अगर तुम इतना चार का पालन नहीं करोगे तो कहां करोगे? प्रमत्त माने धर्म कार्य में उत्साह नहीं होना, अप्रमत्त माने धर्म कार्य में उत्साह होना, जिसे अपने कार्य करने का पहुंच जाए। ऐसा नहीं पहले पहुंच के पहले अपनी जगह ना। क्या कहें अब, अच्छा नहीं लगता। आगे की जगह खाली और पीछे की भरी। हम पीछे बैठे थे। क्यों बैठते हो? देर में आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब जगह खाली है तो आगे बैठो बे। लेकिन नहीं, आओ तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे, तुम आ जाओगे, काय को कहलवाते हो? हम ये आपसे पूछते हैं, रिश्वत भी दोगे तो हाथ जोड़ोगे, कछु नहीं लाया आपके लिए। और दान दोगे तो अपेक्षा रखवाओगे, 10 बार हाथ जुड़वाओगे। क्यों? दान दे मन हरक भी सीखे। पूज्यपाद स्वामी ने इस उपदेश में कहा, जो दान के लिए धन आदि का संचय करते हैं वे भी स्नान के लिए कीचड़ लगाते हैं। भोगों के लिए जोड़ते हैं, उनकी बात नहीं है, दान के लिए। ओ हो, क्या मतलब? इसलिए तुम दान के लक्ष्य से भी जो होश हो तो दो, लेकिन नहीं हो तो चिंता मत करो, जोड़ो मत। ये मत कभी सोचो हमारे पास 2 लाख हो तो हम 2000 दें। तुम तो 2 से हैं तो 2 रुपए दियो। अरे का अच्छी लगेंगी, का बुरी लगेंगी? दान में कहीं नहीं लिखा है। दान में क्या लिखा है? नहीं, दान में क्या लिखा है? अब उसका हिस्सा करे जो तुम्हारी बात हो। लेकिन पैसा ही का हिस्सा नहीं, भोजन का भी हिस्सा करो, बंटवारे का, अपने समय का भी हिस्सा करो, 2 घंटे अपनी आराधना के लिए लगाओ। कछु नहीं। 24 घंटा तोस्त के दिए, 25 घंटा तोस्त के दिए। 25 घंटा किसी के पास है नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं। इन्हें फुर्सत, इन्हें फुर्सत, हमें फुर्सत नहीं। इतने व्यस्त मत बनो भाई, अपना सोच बदलो थोड़ा।
धर्म कार्य में क्या उत्साह। प्रमत्त भाव को शोभा मत मानो अपने जीवन की, प्रमत्त भाव को अपने जीवन की ढर्रा मत बनाओ। हर काम में प्रमादी। अभी परमार्थ प्रमाद की बात नहीं कर रहे हम, को रखे। अरे जिनवाणी यहां से उठाओ, वहीं विराजमान करो। 2-5 मिनट इसके लिए भी बचा दे अपने स्वाध्याय में से, क्या चावल तो नहीं भर गए इसमें, गिल तो नहीं फट गई, कोई पन्ना अलग तो नहीं हो गया। अलग से सफाई मत करो, सब साफ रहने की कोशिश करो। साफ रहने की कोशिश करोगे तो अलग से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। या हम ऐसा फेंक दिए और फिर उठाए घड़ी करें। अरे जब रखना हो तभी घड़ी करके रखो, पहले फेंक दो और फिर घड़ी करते हो। सफाई कर रहे हैं, आज सफाई करें। अरे मंदिर में इतना चार से परोसोगे तो सफाई की जरूरत नहीं रही। अब तुम्हें ये सब बातें ऐसी लगती हैं ये बेकार स्थूल है, हम क्या करें। बुद्धि ऐसी खराब हो गई, जाए बेदी दारुण दुख दे ताकि मत पहले ही आले। ये नहीं लगता ये हमारे जीवन के अंग कैसे बनेंगे, कुछ नहीं। जिन कार्यों से हमारे धर्म की अप्रभावना होती है वो कार्य हमारे जीवन में कलंक हैं। सबका चार में लिखा है कि नहीं। उत्साह रहना चाहिए। अगवानी करते हैं, पहुंचाने जाते हैं, काय को कैसे आते हैं। महीने 2 महीने पहले से दिवाली आएगी, होली आएगी, कहां आएगी अब, लेकिन उत्साह रहता है। अब होली आएगी, दिवाली खत्म हो पाई तो ही होली आएगी। दशरक्षणी का ऐसा उत्साह रहता तुम्हें, अष्टानी का उत्साह है। एक दिन पहले बोर्ड पे लिख दिए तो नहीं मानतो, और नहीं तो पता ही नहीं आटे कब है, कई आटे कब है। ये भगवान 14 कब है, हमें याद ही नहीं। ये कौन सा डर रहा है तुम्हारा। खाने बैठे गए 14 याद ही नहीं है, 8 याद ही नहीं है। ये उत्साहहीनता है, धर्म कार्य में उत्साह नहीं हुआ। बोलना जरा, तत्व निर्णय में उत्साह नहीं होना। पढ़ लिया, सुन लिया और बस बंद कर दे। दादा हम शास्त्र के साथ से मिला रहे, शास्त्र से साथ तो मिल ही जाएगा। एडिशन एक ही है, एक ही प्रेस में छपी है, वे तो मिल ही जाएगा। शास्त्र को अपनी परिणति को साथ से मिला और अपनी परिणति स्वानुभव से मिला। स्वानुभव से और साथ से नहीं मिलाओगे तुम इनसे मिलाओगे। इनके जीवन में अगर कोई शिष्टाचार है तो तुम्हारे जीवन में भी आ जाएगा। एक नियम आप लौकिक का जानते होगे, ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होती, ओरिजिनल कॉपी यही एक है। अपनी परिणति तुम किन से मिला रहे हो, और उनसे तो अच्छे हो। सेकंड लोग तो रात के 12 बजे खाते हैं, हम तो 8 बजे खाते। ये कोई बात है रही।
अपनी चर्या में प्रमाद नहीं, उत्साह। नियम लेने की मुख्यता नहीं है, नियम पालने की भी, और अंतर में उत्साह बढ़ा है। केवल ये नहीं है बस ले लिया हमने। भगवती आराधना में क्यों लिखा है? दीक्षा लेने के समय के परिणामों का विचार करना। तुमने काय को दीक्षा ली? तुमने काय को ब्रह्मचर्य लिया? तुम काय को स्वाध्याय करती हो? तुम दर्शन काय को करती हो? ये मुनियों की बात है। अरे मुनियों की जो बात है वो ही श्रावकों के लिए एक देश है। ऐसा नहीं है ये मुनियों की बात कहकर टालो नहीं। मुनियों को आत्मा का अनुभव करना है तो तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं करना। मुनि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है तो श्रावक धर्म का मूल क्या हुआ? उनके जब 5 महाव्रत हैं तो तुम्हारी 5 अनुव्रत हैं कि नहीं? मुनि हमें ये नहीं लगता, हमें याद है, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। एक भाई बोला साधु तो तबीयत कैसी है? हमने तुम्हें नहीं दिख रहा हो। मायाचारी से पूछते क्यों? जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो कैसी है? जैसी है वैसी है। हम अपने मुंह से कहीं खराब है, कहीं खराब है। अभी तो भगवान का दर्शन मिला है, गिरवाणी सुनने को मिली है, अबे कहीं खराब है? मन लग रहा है अभी यहां, कहीं खराब हो? अच्छी क्या करोगे तुम? पूछ करके बस घर चले आएंगे। हम पूछाए पंडित जी तबीयत कैसी है? ये मायाचारी मत करो सिस्टर। माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार ठीक नहीं है। अगर कुछ कर सको तो बताओ। कह भाई व्यवस्था सब ठीक चल रही है, तुम व्यवस्था करती क्या हो? ठीक चल रही हो नहीं चल रही हो तुम्हें क्या मतलब? आए बैठी उठी चले। दो मिनट भी अगर खड़े हो जाएं व्यवस्था के काम में तो क्या कितने मिनट हो गए? आज तो मत पढ़ो, ये इसी का लगे पढ़ जाओ रोज और सोचो, बहुत है। लेकिन पढ़ो तो सही। प्रमत्त नहीं है मतलब प्रमादी दशा त्याग करने योग्य। माने प्रमाद दशा ही है कि उपाधि है? प्रकट करने योग्य, छोड़ने योग्य, बस। अब आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? अभिमान मत करो अप्रमत्तता का। ये प्रमादी है, हम तो कछु नहीं, हम तो करते करते मरे जा रहे। तुम मरोगे कर्तव्य बुद्धि साथ में धरिए तो। हम आपसे कहते हैं होता स्वयं जगत प्रणाम, हम नहीं करते। और तुम्हारी पुण्य के ज्यादा व्यवस्था हम बना भी नहीं सकते। हमारी पुण्य से कम व्यवस्था तुम बना भी नहीं पाओगे, ताकत नहीं। तुम नहीं करोगे ये करेंगे, ये नहीं करेंगे ये करेंगे, ये नहीं करेंगे ये करेंगे। अरे ये क्यों सोचते हो? तुम ही करोगे, हम जी कहते। जितना पुण्य उदय है तो तद भक्ति मुखरी कुर्ती बलान माम। क्या लिखा है? आपकी भक्ति मुझे बोलने में बाचार कर रही है। तुम ही बोलोगे, ये प्रतिमा सामने तो आए। सही है। तुम्हें लगता क्यों हम कर रहे हैं? जिस दिन नहीं हो उस दिन काम होता है कि नहीं होता? अप्रमत्त दशा का मतलब है अप्रमत्त दशा का अभिमान मत करो। ये प्रमादी है हम तो।
ये व्यवहारवादी, हम तो ज्ञानी है, हम मोक्ष मार्गी है। तू कैसा मोक्ष मार्गी है? टूटमली ने क्या लगा? मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारियों से विपरीत वृत्ति चाहिए। जहां संसारी जीवों को राग द्वेष होता है वहां तुम्हें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। विपरीत वृत्ति का मतलब ऐसा नहीं है जहां राग होता है वहां द्वेष होना चाहिए, जहां द्वेष होता है वहां राग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जगह जगह लिखा वहां पर ऐसी उदासीनता द्वेष रूप है। कर्तव्य में जागरूक रहो, अधिकार का सदुपयोग करो। पूर्व पुण्य के उदय से जो तुम्हें मिला है उसका खूब सदुपयोग करो, चाहे धन हो चाहे बुद्धि हो। अरे आओ प्रवचन करो, को कहे तुम हो इस लायक तो तुमसे कहे और नहीं करो, नहीं 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 तो रहने, कल रह गए भी नहीं। शेर ने क्या सोचा? क्या ने कहा होगा हमें, अब बहू आई तो फिर गजमोती चढ़ाएगी और राजा को पता पड़ जाएगा, राजा लुटवाने का। उन गजमोतियों के मुंह में पड़ करके रक्षा के भाव थी कि एक काम करो, लड़के को निकाल दो, तो बहू भी नहीं आएगी, फिर पता भी नहीं पड़ेगा, अपने गजमोती बने रहेंगे। यही तो सोचा, लेकिन ये सोच विपरीत है। अरे कोई गलती हो गई तो गलती को सुधार भी तो सकते हैं। एक गजमोतियों का हार बनाते, उनके लिए क्या कमी थी? गजमोतियों का हार लेकर के पहुंचते जाकर के और महारानी के गले में डाल दी और पांव पकड़ लेते। बड़े पुरुष विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं, बस कछु नहीं। लेकिन न गजमोती रहे न बहू रही। क्यों? बहू के साथ गजमोती भी चले गए कि नहीं? कोयले हो गए धरे रहे, कोई चोरी तो नहीं भाई, डकैती नहीं पड़ी। जो करोड़ों के धनी थे वे भिक्षा मांगने के लिए, मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए। परवश होकर के हम भारी वेदना सहन करना चाहते हैं, लेकिन महाराज शिवन पर परीक्षा, मोक्ष मार्ग के लिए परिचय सहन करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रमत्त नहीं आत्मा, माने आत्मार्थी को प्रमादी नहीं होना चाहिए। अरे आत्मार्थी को प्रमादी तो नहीं होना चाहिए, आत्मा को जो दर्शाने वाले हैं उनको देखने में भी प्रमादी नहीं हो। सुनने की बात तो बहुत दूर है। क्या करना है अपन को? करने अपना कल्याण करना है। ये तुम्हारे भीतर से अनाज काल के संस्कार मोह के बोलेंगे, क्या करना है अपन को? लेकिन ये सोचना हमें अपने कल्याण करना है। कल्याण ऐसे नहीं हो जाएगा। कल्याण नाम धराने से नहीं हुआ, कल्याण बातों से नहीं हुआ, कल्याण विकल्पों से नहीं हुआ, कल्याण विकल्पों के अभाव से हुआ। कल्याण स्वरूप आत्मा है एक, है कि नहीं? उस आत्मा के सिद्धांत से कल्याण हुआ, ज्ञान से कल्याण हुआ, आचरण से कल्याण हुआ। इन भगवंतों की भक्ति जितनी होगी उतना तुम्हारा कल्याण। अगर इन भगवंतों की भक्ति नहीं, लापरवाही का जीवन है, कल्याण बल्याण कछु नहीं है, सब बेकार की बात है। माने प्रमत्त दशा को धिक्कारो, प्रमत्त दशा के बारे में विचार करो। हमारे जीवन में क्या क्या प्रमाद है? स्वाध्याय के प्रति प्रमाद हो तो दूर करो, पूजा के प्रति प्रमाद हो तो दूर करो, भक्ति के प्रति प्रमाद हो तो दूर करो, वात्सल्य के में प्रमाद हो तो दूर करो। सोचो,
श्रोता का लक्षण क्या लिखा है? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार कर। हमारे विद्वान और त्यागी भी दूसरे तो लेकर के बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। समय सार को तो मंदिर में करे, हम नियम सार करे कर रहे। अरे न तुम समय सार को कर रहे, न नियम सार को कर रहे। समय सार में क्या लिखा, नियम सार में कुछ और लिखा है। समय सार में आत्मा को उपाधि कहा, तो नियम सार में क्या पुत्र को उपाधि कहा है। शैली अलग है। गाय के थन 4 हैं, दूध 4 नहीं है। चारों थनों में से निकलने वाला दूध एक शैली का है कि नहीं? 4 अनुयोग हैं जिनवाणी के, लेकिन जिनवाणी के 4 अनुयोगों में निकलने वाली वितरकता अगर हमारे जीवन में प्रमाद हो तो दूर कर देना, प्रमाद नहीं हो तो आ न जाए, अभिमान मत करना। केवल दूसरे की निंदा करने से हम बड़े थोड़े हो जाएंगे। धनंजय कवि ने विसावारी सूत्र में लिखा, स्तोक सरोवर कहीं का उपमा बढ़िया। ये बहुत प्रमादी है, इसे हम अप्रमादी हो गए। अरे इसका प्रमादी के लिए बाधक है, हमें क्या करना? ये ठीक नहीं। अगर माने तो कह दो, नहीं माने तो मत कहो। एक बात हमने आपसे कही थी, छोटी छोटी बातों में बुरा मानने की आदत पड़ जाती है। जीवन में भला कैसे हुआ? अगर तुम हमारी बातों का बुरा मानोगे, हम तुमसे कैसे पाएंगे? ये जीवन में बुरा मानने की छोटी छोटी बातों का हमें बुरा लग गो, मैंने ऐसे कह दी और को बुरा लगो, कच वाला लगो, सब बुरा ही बुरा लगा। मैंने कह दी तुम का कहते जाओ रहे, बस चले उठ के। मैंने ऐसे कह दी। अरे बुरे लगने और करने की बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा होने से डरो। जो परिणाम तुम्हारा बुरा करने वाले हैं, क्यों पढ़ते हो? अपना भला बुरा तो उनसे कहो है। मैंने ऐसे कही, कहने सावकाचार में तो सावक धर्म में लिखा है, लिखा पंडित अनंत बार कुकरी सुकरी के पेट में पैदा हुआ। बुरो काय को मानोगे? अब तुम कहां रहे? कुछ पता है तुम? अब हमने कह दी तुम मूर्ख आदमी, कुछ समझते नहीं हो, तो बुरो लग। और अनंत बार कुकरी सुकरी के पेट में पैदा भाई। एक लड़का पाठशाला से भगा, 10 वर्ष का, नदी में कूद के मरेंगे, हम पे नहीं पड़ो जाता। पढ़ने से डर करेंगे। संयोग की बात, जहां वह कूद करके गिरना चाहता था, उसके पास ही एक साधु महाराज की, सज्जन पुरुष माने साधु कहते, सज्जन पुरुष की झोपड़ी। कौन है? उसने देखा, रोका, यहां आओ। क्या बात है? रोने लगा और कहने लगा, तुम बेटा कौन से पढ़ते हो? कि 8वीं में। अब तुम मर जाओगे, फिर जन्मोगे, तो कहां से पढ़ोगे? अगर तुम 8वीं में पढ़ नहीं आगे, और फिर 8वीं तक पढ़ोगे, और फिर पहुंचोगे 8वीं में। 5 क्लास तो पढ़ गए, 6 क्लास तो पढ़ गए, अब तुम 6 दोबारा पढ़ोगे ही नहीं। जाओ बेटा, ये जिंदगी जो ही बर्बाद करने लायक नहीं है।
मेहनत से पढ़ो। जब रस्सी की रगड़ से पत्थर कट जाता है तो तुम्हारा ज्ञान क्यों नहीं कटेगा? जाओ, भोजन कराया आनंद से, जाओ। तात्पर्य ये है, अप्रमत्तता का अभिमान मत करो। अप्रमत्तता प्रकट कैसे हो? श्रावक दशा की अप्रमत्तता अलग है, मुनि दशा की अप्रमत्तता अलग है। यहां तो मुंडाज कह रहे हैं, मुनि दशा की कहेंगे, अरे तुम लेट काहे को भाई? कौन से कहें? तुमसे नहीं कहें तो उनसे कहें जो ब्रह्मन जाएंगे, कल से आएंगे भी नहीं। मुनि दशा मुंडा मुनि से ही कह रहे, लेकिन इसमें श्रावक को भी समझ लेना चाहिए। अप्रमत्तता का अभिमान नहीं, अप्रमत्त दशा प्रकट करने की आकुलता नहीं, उतावलापन नहीं, लेकिन अप्रमत्त दशा का पुरुषार्थ नहीं, ऐसा नहीं। उतावलापन नहीं, अधीरता नहीं, आकुलता नहीं, लेकिन अप्रमत्त दशा को प्रकट करने का पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ दो नहीं है, एक ही है। जो नया अप्रमत्त नहीं हुआ, पहले से ही अप्रमत्त है। अप्रमत्त दशा नहीं है। अप्रमत्त दशा में और प्रमत्त दशा में प्रमादीपना है, वो क्या नाम प्रतिपत्तिपना है। लेकिन अप्रमत्त स्वभाव ऐसा है जिसका कोई प्रतिपत्ति नहीं। तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए मिल गए तो इसलिए लखपति हो गई, पहले से ही लखपति। अप्रमत्त दशा हो गई तब तुम अप्रमत्त हो गए। अप्रमत्त दशा होगी तब अप्रमत्त नहीं होगी। जब अप्रमत्त देखोगे तब अप्रमत्त दशा होगी। माने आधार आदि घटाओ, बस इतना ही कहेंगे। अप्रमत्त दशा का आधार अप्रमत्त स्वभाव है कि अप्रमत्त स्वभाव का आधार अप्रमत्त दशा है? अप्रमत्त दशा का आधार अप्रमत्त स्वभाव। अप्रमत्त दशा की चिंता है, अप्रमत्त दशा स्वभाव का कोई मरे कुछ होता ही नहीं। अगर शब्द कठिन पड़ते हो तो ये सोच लेना चाहिए, ध्यायक भाव के तुम्हें चिंता है और ज्ञायक भाव की कुछ खबर ही नहीं। ज्ञायक के आश्रय से ध्यायक होता है कि नहीं होता है? अप्रमत्त स्वभाव को जानोगे तो अप्रमत्त दशा भी आ जाएगी, लेकिन अप्रमत्त दशा आएगी तब हम अप्रमत्त मानेंगे, ये पर्याय दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि वाले को कभी अप्रमत्त दशा नहीं आएगी। घने प्रमादी बने रहोगे, अपनी चर्या व्यवस्थित, अपने कपड़े व्यवस्थित, अपनी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई। कपड़े व्यवस्थित हो गए, संयोग व्यवस्थित हो गए। हमको व्यवस्था पसंद नहीं है। चौका व्यवस्थित, दुकान व्यवस्थित, घर व्यवस्थित, वाह वाह वाह। अपनी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है। बुद्धि को व्यवस्थित करो, मति को व्यवस्थित करो। सुखी होने के दो उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, अपनी ओर देखना, अपने में मग्न रहना। नमो वरदान।